हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का ब्राइट कोचिंग और पीए क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी हमारे साथ छात्र कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद लेंस का हम लोग लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 11। 10 लेक्चर तक आपको हम पढ़ा चुके हैं। सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आप ठीक है आराम से उसको खोल करके वीडियो को देख सकते हैं और बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए। लेंस हम आपको बहुत भयंकर तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में खैर 2-3 हेडिंग में खत्म कर दिया है, लेकिन आप पूरा पढ़िए, ठीक है। जब आप लेंस पूरा पढ़ लेंगे तब आपको चाहे जहां से कोई भी क्वेश्चन का जवाब आप दे लेंगे। आ जाइए सब लोग जल्दी से। अजय मौर्य गुड इवनिंग, प्रदीप यादव गुड इवनिंग, अभय सिंह गुड इवनिंग, अब अमन सिंह गुड इवनिंग, करण यादव गुड इवनिंग, बसंत कुमार गुड इवनिंग, अर्जित पासद गुड इवनिंग, प्रियांशु सिंह, शुभम यादव गुड इवनिंग, प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग, प्रदीप अतुल सिंह गुड इवनिंग, खुसरो अतुल, प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग, खुशी सोनी गुड इवनिंग, प्रदीप यादव गुड इवनिंग, आकाश भारती गुड इवनिंग, शिवम राजपूत गुड इवनिंग, आदित्य सोनी गुड इवनिंग आदित्य, आकाश भारती गुड इवनिंग, सौरभ सिंह आ चुके हैं गुड इवनिंग सौरभ, रौनक रौनक केसरवानी, खुश रहो रौनक, शुभम यादव खुश रहो शुभम, जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग, अतुल सिंह गुड इवनिंग, शिवम राजपूत गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट होइए। प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग, सत्यम दुबे आ चुके हैं गुड इवनिंग सत्यम, कोमल सिंह गुड इवनिंग, राधे राधे कोमल, आदित्य सोनी खुश रहो आदित्य, विकास यादव गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ विकास, तुम्हारा पहला दिन है, कोई बात नहीं, वीडियो यूट्यूब पर पड़ा है देखना। इकरार खान आ चुके हैं गुड इवनिंग, इकरार गुड इवनिंग। जल्दी करिए सब लोग आ जाइए। गोविंद पाल आ चुके हैं गुड इवनिंग, अजय मौर्य गुड इवनिंग, तुषार कुमार गुड इवनिंग, सत्येंद्र कुमार अवधेश गुड इवनिंग, खुश रहो सत्येंद्र, अमन सिंह राजपूत, ठीक है खुश रहो अमन, खुश रहो आदित्य सोनी, ठीक है खुश रहो। अर्जित पाश्यत नहीं दिख रहे हैं। रवि पाल खुश रहो रवि, अजीत मौर्य गुड इवनिंग, विवेक सिंह गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच, शिखा यादव गुड इवनिंग, अमन सिंह गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट होइए, 2 मिनट का समय है। उसके बाद अनिल राम गुड इवनिंग, आदित्य सोनी बहुत फिजिक्स का जब जलवा लगाए बिल्कुल आदित्य, थैंक यू वेरी मच आदित्य। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। हरिओम प्रजापति गुड इवनिंग, विकास यादव गुड इवनिंग, चंद्रपाल सिंह आ चुके हैं गुड इवनिंग, अजीत सिंह गुड इवनिंग अजीत, इकरार, करण यादव गुड इवनिंग, अर्जित पासत आ चुके हैं, खुश रहो अर्जित खुश रहो, अभिषेक अग्रहरी खुश रहो अभिषेक, अभि शर्मा गुड इवनिंग बोल रहे हैं अभी, बिल्कुल अर्जित पासत खुश रहो अर्जित, सत्यम दुबे खुश रहो अभय, अभिषेक अग्रहरी खुश रहो अभिषेक, रौनक केसरवानी, हाँ सर आज आग लगा देंगे, आग डेली लगाते हैं रौनक, बिल्कुल बिल्कुल। सचिन यादव आ चुके हैं, गुड यादव जी आ चुके हैं गुड इवनिंग यादव जी। चलिए आ जाइए। अंशिका केसरवानी गुड इवनिंग, अभय सिंह गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से, 2 मिनट का समय कनेक्ट होइए, उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं। लेंसों का संयोजन हम लोगों ने पढ़ा था, उस पर जो है सुशील कुमार, जय हिंद सुशील जय हिंद, शशांक यादव गुड इवनिंग, शुभम गुप्ता गुड इवनिंग, सौरभ सिंह गुड इवनिंग, प्रदीप यादव गुड इवनिंग, आग लगा देंगे प्रदीप, अंशिका केसरवानी गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो, जल्दी से सब लोग। कृतिका सिंह बहुत बहुत खुश रहो, कृतिका खुश रहो, शुभम यादव ले बिल्कुल शुभम, अभी बस शुरू होने जा रहा है। बसंत कुमार, हाँ बसंत तुम्हारी प्रॉब्लम है, दूर करेंगे जल्द। प्रवेश कुमार पाल गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट होइए, जल्दी से हम वेट कर रहे हैं, बस 1 मिनट का समय और है, तुरंत हम शुरू कर देंगे इसके बाद अपना कार्यक्रम लेंस का। ऋषु गुड इवनिंग, ऋषु गुड इवनिंग, रंजीत कुमार बिंद गुड इवनिंग, शिवम राजपूत, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल पानी बरसा देंगे बिल्कुल शिवम बिल्कुल। विनय मौर्य गुड इवनिंग विनय गुड इवनिंग, सौरभ सिंह बिल्कुल बोल रहे हैं, सौरभ बिल्कुल बोल रहे हैं, अभय सिंह खुश रहो, करण यादव गुड इवनिंग। चलिए आइए सब, कुमार प्रिंस भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग कुमार प्रिंस, ऋषु गोविंद पाल आ चुके हैं गुड इवनिंग गोविंद, तुषार कुमार खुश रहो तुषार। जल्दी सब लोग कनेक्ट होइए, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको पतले लेंसों का संयोजन बताया था, या संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र आया था 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, इसका निगमन किया था। और छोटे छोटे हमने आपको करीब 3-4 पॉइंट हमने आपको बताए थे, ठीक है प्रिंस, बिल्कुल ठीक है प्रिंस, ठीक है प्रिंस बिल्कुल हम ठीक है, सुरक्षित हैं, ठीक है, उम्मीद है तुम भी प्रिंस ठीक ठाक ठीक हो गए अपने घर में। सूरज बाबू आ चुके हैं गुड इवनिंग, सत्यम सिंह ले बिल्कुल सूरज बाबू गुड इवनिंग सूरज। आइए सब लोगों को जल्दी से कनेक्ट करिए, अभी बहुत लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, सबको बता दें, मिस कॉल दे दें या उनको अलर्ट कर दें, क्लास शुरू हो गई है, सब लोग जल्दी छूटने ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, सब लोग जुड़े रहेंगे, बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है बिल्कुल प्रिंस, ठीक है प्रिंस हम, अभय सिंह बिल्कुल अभय सिंह ठीक है। चलिए अब उसके आगे हम लोग, ठीक है, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो लेंसों का संयोजन तक हुआ था, इसमें हमने आपको एक बड़े काम का सूत्र बताया था
कि जब दोनों लेंस अगर संपर्क में ना रखे हो, एक दूसरे से d दूरी पर रखे हो। उम्मीद है यह सूत्र आप सभी को याद होगा। 1/f बराबर आपका आया था 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस आपका आया था d बटे बताओ f1 इंटू f2। ये सूत्र बताओ सबको याद है कि नहीं याद है? ध्यान रखना, बड़े काम का सूत्र है। तो किसी भी सवाल में अगर लेंस के बीच की दूरी d है, ठीक है, तो ये सूत्र आप लगाएंगे। ठीक, ये सब पहले वाले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। अब आइए इसी का आगे हम कंटिन्यू करने चल रहे हैं। चलिए अगली हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगली हेडिंग का नाम है अपवर्तनांक के पदों में। एकदम आराम से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग। अपवर्तनांक के पदों में, अपवर्तनांक के पदों में लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक के पदों में लेंस की फोकस दूरी। तो चलिए अब हम लोग अपवर्तनांक के पदों में लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हम लोग निकालने जा रहे हैं। किसके पदों में? अपवर्तनांक के पदों में लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हम लोग निकालने, मतलब आज आपको फोकस दूरी का एक और सूत्र मिलने जा रहा है। अतुल सिंह, माहौल बन रहा है बिल्कुल। अनिल राम गुड इवनिंग। जानवी श्रीवास्तव, हाँ जानवी, निरंजन सर की क्लास चलेगी, जल्दी चलेगी, बस एक आध इधर नहीं चली है, फिर चलेगी। यश कुमार चौधरी गुड इवनिंग। विराट पाल गुड इवनिंग। आकाश भारती गुड इवनिंग। चलिए, तो अपवर्तनांक के पदों में लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। इसके पहले हमने आपको फोकस दूरी का एक सूत्र हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। फोकस दूरी का सूत्र आया था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये जो फोकस दूरी का सूत्र था, ये था वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में था। अब हम आज आपको फोकस दूरी का एक और सूत्र बताने जा रहे हैं। बताओ किसके पदों में? अपवर्तनांक के पदों में, ठीक है। तो देखिए सूत्र का निगमन अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसका निगमन होगा, ठीक है, अभी 1-2 लेक्चर के बाद हम क्लास में इसका निगमन करेंगे। अभी हम आपको सूत्र डायरेक्ट बता करके सूत्र के सारे उपयोग, सारे एप्लीकेशंस पहले आपको हम पढ़ा डालेंगे, और जब उस सूत्र का सारा उपयोग, ठीक है, खत्म हो जाएगा, तब हम लोग चल करके उस सूत्र का निगमन करेंगे। बड़े काम का सूत्र है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखें, हमने मान लिया, ये देखिए हमारे पास एक लेंस है, कोई मान लो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, आप किसी को ले लो। हमने उत्तल को लिया। मान लेते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या है r1 और इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है r2, और हमने मान लिया कि लेंस का अपवर्तनांक स्मॉल n है, और मान लेते हैं कि लेंस की फोकस दूरी बताओ कितनी है? बोलो, f है। इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है r1, इसकी वक्रता त्रिज्या है r2, लेंस का अपवर्तनांक हमने मान लिया स्मॉल n है, और माना लेंस की फोकस दूरी बताओ कितनी है? बोलो, f है। तो देखें लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होगा 1/f बराबर, ये सूत्र आपका आ जाएगा, बहुत ध्यान समझना, n-1, उसके बाद 1/r1 माइनस 1/r2। ये है लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। बताओ किसके पदों में? अपवर्तनांक के पदों में। कहां से आया? इसका निगमन करके आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। निगमन हम आपको 1-2 लेक्चर के बाद हम क्लास में करके दिखाएंगे, ठीक। अभी निगमन के चक्कर में नहीं पड़ना है, अभी सूत्र को रट करके ढेरों सारे काम करने हैं। बड़े काम का सूत्र है, बहुत सारे सवाल इस पर आते हैं। बस आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछे n किसका अपवर्तनांक है, आप जवाब देंगे n लेंस का अपवर्तनांक है, और किसके सापेक्ष? माध्यम के सापेक्ष है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। n किसका अपवर्तनांक है? आंसर लेंस का अपवर्तनांक है। बताओ किसके सापेक्ष? आंसर माध्यम के सापेक्ष है। अगर हवा में रखा है तो हवा के सापेक्ष है, अगर पानी में रखा है तो पानी के सापेक्ष है। तो n बताओ किसका अपवर्तनांक है? लेंस का। लेंस चूंकि कांच से मिलकर बना होता है, कांच का, तो ये लेंस का अपवर्तनांक है। बताओ किसके सापेक्ष? बोलो, मीडियम के सापेक्ष, मीडियम के सापेक्ष है। ये सूत्र आपको ध्यान देना है। तो ये है लेंस की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इसका नाम है लेंस मेकर सूत्र। अभी हम नाम इसका नहीं ले रहे हैं, जब हम इसका क्लास में निगमन करके आपको दिखाएंगे तब बताएंगे इसका नाम है लेंस मेकर सूत्र। निगमन बड़ा महत्वपूर्ण है, अभी निगमन नहीं करेंगे, पहले हम आपको इसके सारे के सारे उपयोग आपको हम बता देंगे। बताओ सूत्र सबको रट गया? अनुराग जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अनुराग। कोई बात नहीं अनुराग, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, हाँ बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी। जानवी श्रीवास्तव, बताओ फॉर्मूला बताओ, समझ में आया सबको? समझना क्या है, आपको रटना है, समझने वाली कोई बात नहीं है। 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। बस एक चीज ये याद रखना। बताओ n किसका अपवर्तनांक है? यानी लेंस का अपवर्तनांक है। बताओ किसके सापेक्ष? माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष। अगर आपका लेंस हवा में रखा है तो यहां पर हवा लगेगा, अगर पानी में रखा है तो यहां पर पानी लगेगा,
अगर डालडा में रखा है तो यहां पर डालडा लगेगा। बताओ सूत्र बताओ, क्लियर है? अच्छा एक बात और, फिर आप देखिए उसके आगे हम यहां पर फिर कर रहे हैं कि ज्ञात राशि, फिर आपको हम बता रहे हैं कि ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखें। ज्ञात राशि बताओ कैसे रखें? चिन्ह सहित रखें। ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखें, अज्ञात राशि, ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखें, अज्ञात राशि चिन्ह सहित प्राप्त होगी। अज्ञात राशि बताओ कैसे? अज्ञात राशि बताओ चिन्ह सहित बताओ क्या होगी? चिन्ह सहित बताओ प्राप्त होगी। ध्यान रखना, इस सूत्र में भी आपको ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखना है और अज्ञात राशि बताओ खुद ब खुद बताओ चिन्ह सहित प्राप्त होगी। जैसा कि स्टार्टिंग से मैं आपको कहते हुए चला रहा हूं कि पूरे प्रकाश में कर्म आपको चिन्ह सहित करना है, उसका फल आपको खुद ब खुद चिन्ह सहित प्राप्त होगा। अच्छा अब देखिए, अपवर्तनांक में तो चिन्ह होता नहीं है, यप का चिन्ह हम आपको बता चुके हैं, पहले रटा चुके हैं कि अगर उत्तल है तो उसका चिन्ह प्लस होगा, अवतल है तो माइनस होगा। अब बताओ बचा कौन? R1 और R2। अब मैं आपको R1 और R2 का चिन्ह बताने चल रहा हूं। अब मैं स्टार्टिंग से आपको R1 और R2 का चिन्ह बताऊंगा। बताओ यहां तक बताओ सबको क्लियर है? सौरभ सिंह बताओ क्लियर है? अंशुमान कुशवाहा, बिल्कुल बिल्कुल अंशुमान, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, बिल्कुल सही बात अंशुमान। सौरभ सिंह नेट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं सौरभ, वीडियो तो अपलोड रहेगा ही, ठीक है देख लेना। राहुल पाल लो 3K सब्सक्राइबर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच राहुल, थैंक यू। प्रदीप यादव, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे, वाचिंग ज्यादा है, अटेंडेंस कम लगी है, अटेंडेंस आप लगाते रहिए। वाचिंग आपकी ज्यादा है, अटेंडेंस अभी आपकी पूरी लगी नहीं है, अटेंडेंस भी आप लगाते रहिए। शुभम, शुभम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शुभम। विराट पाल बताओ क्लियर है? आदर्श सिंह खुश रहो। चलिए आइए, यहां तक सबका हो गया, मैं हटा दे रहा हूं। अब मैं आपको इसके आगे R1 और R2 का मैं आपको चिन्ह बताने जा रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। अब हमारी अगली हेडिंग होगी, बताओ किसका किसका चिन्ह है? अगली हेडिंग होगी R1 एंड R2 का चिन्ह, R1 और R2 का चिन्ह। अब जितने भी लेंस दुनिया में हैं, ठीक है, टोटल कुल 6 मिलाकर के आपके लेंस है, 3 आपका उत्तल का है और 3 आपका अवतल का है। अब हम सारे लेंसों के R1 और R2 का चिन्ह आपको बताने जा रहे हैं। देखें चिन्ह में बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। बस आपको केवल यह काम करना है कि जो त्रिज्या बाईं ओर आए, केवल आपको 2 काम करने हैं। जो त्रिज्या बाईं ओर आए उसका चिन्ह माइनस होगा और जो त्रिज्या दाईं ओर आए उसका चिन्ह बोलो प्लस होगा। बस खुशी सोनी, ठीक है? हाँ हाँ खुशी ऐप पे वीडियो पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो त्रिज्या बाईं ओर आए उसका चिन्ह माइनस होगा और जो त्रिज्या आपकी दाईं ओर आए उसका चिन्ह बताओ क्या होगा? प्लस होगा। बस यही ध्यान देना है। चलिए अब आपको हम सारे लेंसों के R1 और R2 का चिन्ह बताने चले। अभिषेक गुड इवनिंग, अभिषेक, आकाश भारती। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए हमारे पास में ये देखिए, ये पहला लेंस हमारा है, ये देखिए पहला लेंस है, ये देखिए ये है आपका R1, ठीक है। अब बताइए ये जो R1 है बताओ इधर आएगा कि इधर आएगा? तो ये जो R1 है ये दाईं ओर आएगा। अरे भैया मेरे, ये देखो ये पूरी कहानी है, ये देखिए ये इस गोले से काटकर बनाया गया है ये। तो जो R1 है इसकी त्रिज्या दाईं ओर आएगी, इधर आएगा। अब बताओ दाईं ओर की दूरी क्या होती है? बोलो प्लस होती है। बताओ R1 का चिन्ह बोलो, R1 बराबर आपका हो गया पॉजिटिव। और ये देखिए ये है आपका R2। अब बताओ R2 कहां आएगा? ये देखिए R2 इधर आएगा, R2 बाईं ओर आएगा। अब बताओ बाईं ओर की दूरी बताओ क्या हो गई? बोलो नेगेटिव हो गई। बताओ चिन्ह बताओ, सबको समझ में आ रहा है? बताओ क्लियर है? स्मिता यादव, हाँ हाँ स्मिता यादव। अब है अतुल सिंह, इंग्लिश भी, हाँ हाँ अतुल, इंग्लिश भी अपलोड होगा, ठीक है बिल्कुल सही कहा, इंग्लिश का वीडियो कम पड़ जाएगा। चलिए अगला देखें, अगला देखें, अगला लेंस हमारे पास, इसका नाम आपको पता होगा समतलोत्तल, समतल उत्तल लेंस। इसका नाम है समतल उत्तल लेंस। लेकिन समतल धन उत्तल बराबर समतलोत्तल, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ये। अब देखें, ये देखिए ये आपका R1 है। अब बताइए समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बताओ R1 बराबर आपका अनंत हो जाएगा, याद आया? और ये देखिए आपका R2 है। अब बताओ R2 किधर आएगा? R2 दाईं ओर आएगा, दाईं ओर आएगा, इधर बनाएगा। अब बताओ सॉरी बाईं ओर आएगा, सॉरी बाईं ओर आएगा। ये देखिए R2 बाईं ओर आएगा। अब बताओ बाईं ओर की दूरी बताओ क्या होती है? बोलो ये देखिए नेगेटिव होती है। समझ में सबको आ रहा है? उसके बाद अगला देखें,
अगला देखें, ये भाई साहब, ये लो लो अर्जित पाश्चात आदित सोनी लो, ये आया। ठीक है, ये देखिए आपका है R1 और उसके बाद ये देखिए आपका है R2। अब बताइए R1 भी बाईं ओर आएगा, बताओ बाईं ओर की दूरी बोलो नेगेटिव, और R2 भी बाईं ओर आएगा। अब बताओ बाईं ओर की दूरी बताओ फिर क्या हो जाएगी, ये देखिए आपकी नेगेटिव हो जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है। तुषार कुमार प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल सही जवाब। शिवम राजपूत बहुत बढ़िया। मनीष पाल देव देव बिल्कुल मनीष दे रहा हूं। चलिए अब बताओ तीनों का बताओ, सीधी बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बोल दिया कि भैया जो त्रिज्या बाईं ओर वो माइनस और जो त्रिज्या दाईं ओर वो प्लस, बस मामला खत्म। इसी पर तो हम लोग काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर रहे हैं। ये देखें, सावधान, दिल थाम के बैठिए। अब हमारे बीच में आ रहे हैं, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, बताएं कौन। ये देखे अब हमारे बीच में आ रहे हैं अवतल भैया आ रहे हैं। ये देखे हमारा अवतल लेंस है, ये लो, ये देखे अवतल लेंस आ गया। ठीक है, ये देखे इसकी वक्रता त्रिज्या है आपकी R1 और इसकी वक्रता त्रिज्या है बताओ कितना R2। अब बताइए R1 आपका बाईं ओर आएगा। अब बताओ बाईं ओर की बताओ दूरी क्या होती है, नेगेटिव। अब बताए R2 देखे इधर आएगा, ये भैया वृत्त इधर बनाएगा, R2 दाईं ओर आएगा। अब बताओ दाईं ओर की दूरी बोलो, दाईं ओर की दूरी होगी पॉजिटिव। उसके बाद ये देखें हमारे बीच में आ रहे हैं, इनका नाम है समतलावतल, ये लो, ये आया। अब बताइए ये है आपका R1 और बताओ ये क्या है, ये है आपका R2। अब बताओ ये R1 सीधा है, अब बताओ सीधे की त्रिज्या बोलो अनंत। अब बताइए R2 आएगा इधर दाईं ओर, अब बताओ दाईं ओर की दूरी बताओ क्या हो जाएगी, ये देखिए आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। सही है। एक लेंस आपका और बचा है, याद होगा आपको, एक लेंस आपका और बचा है, कुछ याद आ रहा है। ये देखिए ऐसे बनता था, ऐसे, ये कुछ इस तरीके से बनता था, ये हम सही बना नहीं पाते हैं, आप सही से बनाना। ये देखिए आपका R1 है, अब बताओ ये क्या है, ये आपका R2 है। अब बताओ R1 भी आपका दाईं ओर और R2 भी दाईं ओर। अब बताइए R1 बराबर आपका आ गया पॉजिटिव और बताए R2 बराबर भी बताओ क्या आ गया, ये देखिए आपका पॉजिटिव आ गया। अब आप बताइए, सभी कमेंट करके सब लोग बताइए कि R1 और R2 के चिन्ह में बताओ किसी को जरा से भी दिक्कत तो नहीं है, बताओ क्लियर है। ठीक है, जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल। बर्बाद, बर्बाद भैया है सर अतुल सिंह, बिल्कुल सही जवाब। अभिषेक सिंह, अभिषेक अग्रहरी प्लेनो कान के, बहुत सही। अरजीत सिंह, ठीक है, बोले हाँ, बोल रहे हैं अरजीत, बिल्कुल जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नीचे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, अभी आपको दिखेगा थोड़ी देर में। स्क्रीनशॉट लेकर के उसके बाद जल्दी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी करिए, सब लोग नोट करें, समझ में आ गया तो याद रखना, कर्म सब लोग चिन्ह सहित करें। हाँ अर्जित, नहीं अर्जित ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा नहा लिए हैं बस। अर्जित बस थोड़ा सा कभी कभी बीच में नहा लेते हैं ना, उसी से थोड़ा सा, ठीक है, चेहरा सही होता है, बाकी सब वैसे ही है सर। रौनक केसरवानी बताओ सबको क्लियर है, जल्दी से सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आपको हम इस पर 2 न्यूमेरिकल करवाएंगे। उसके बाद जब आपको न्यूमेरिकल करना आ जाएगा तब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी कर लें। अब आज के बाद किसी भी लेंस का R1 और R2 का चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए, आप बहुत आराम से बता देंगे, कुछ करना ही नहीं है। बस आपको क्या करना है कि जो त्रिज्या है बाईं ओर उसको माइनस करना है और जो त्रिज्या है दाईं ओर उसको प्लस करना है, बस यही ध्यान देना है। अब चलिए इस पर आपको हम 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कृतिका सिंह, लेफ्ट वाला माइनस होगा, राइट वाला प्लस होगा। अतुल सिंह, आजकल कुछ, हाँ हाँ आज बिल्कुल अतुल सिंह, ठीक है, हाँ मौसम ही ऐसा है अतुल, ठीक है, क्या क्या किया जाए। चलिए नोट हो गया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आ जाइए सब लोग। आप देखें 2 छोटे छोटे सवाल आपको हम करके दिखाते हैं, ठीक है, ताकि देख लें इस पर सवाल कैसे आता है। आराम से बिल्कुल समझिएगा, सूत्र का बहुत उपयोग है, एकदम रिलैक्स होकर के पढ़िए, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करिएगा। चलिए देखें, एग्जाम्पल आपको हम करके दिखाते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, किसी उत्तल लेंस के, पहला एग्जाम्पल आपका है किसी उत्तल लेंस के, किसी उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, किसी उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं बताओ कितनी 20 सेंटीमीटर तथा अपूर्णांक 1.5 है।
तथा पूछा है अपवर्तनांक बताओ कितना है, 1.5 है। ठीक, तो लेंस की फोकस दूरी, तो पूछा है लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी एंड मतलब और क्षमता ज्ञात करिए, लेंस की फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात करिए। ये देखिए 2 नंबर का आपका सवाल है, बहुत आसान सवाल है, 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आइए देखें, अब आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, नहीं नहीं अतुल, पत्रा से निकाल के एग्जाम्पल नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, एग्जाम्पल अतुल हमें याद रहता है अतुल। ठीक है, पत्रा की आवश्यकता तब पड़ती है जब किताब के सवाल करवाते हैं, तब आवश्यकता पड़ती है, तब उसमें पत्रे की आवश्यकता पड़ेगी। प्रियांशु अब तो दिख गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, अब इसको अब आपको हम हल करके दिखाते हैं, एकदम आराम से सीखिएगा, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत ना हो, बस आपकी हम प्रैक्टिस के लिए केवल सवाल करवा रहे हैं। देखिए उत्तर लेंस है, ये देखिए आपका, ये है आपका उत्तर लेंस, बोले हाँ ये। अच्छा, ये आपका होता है R1 और ये है आपका बताओ कितना, R2। अब बताइए पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोनों 20 सेंटीमीटर है, दोनों का मान आपका 20 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों का मान 20 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया कृतिका सिंह, थैंक यू वेरी मच। दोनों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर। ऊपर आपको नहीं दिख रहा है, बस हम सही करवा रहे हैं, अभी आपको ऊपर दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रियांशु प्रियांशु बिल्कुल ऊपर दिखेगा आपको। ठीक है, जल्दी करिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए आपका R1 है, आपका R2 है, दोनों का मान बताओ कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब बताए R1 चूंकि इधर आएगा तो R1 का मान आपका दिया है प्लस 20 सेंटीमीटर, R1 का मान प्लस 20 है। अब बताओ R2 का मान बोलो, ये देखिए इधर आएगा, R2 का मान आपका माइनस 20 सेंटीमीटर है। अपवर्तनांक बताओ n बराबर कितना है, 1.5 है। बताओ क्या चाहिए, एक तो F चाहिए और एक बताओ क्या चाहिए, बोलो P चाहिए। अगर आप इतना कर लिए तो आप बहुत आराम से सवाल लगा लेंगे। ठीक है, अगर आपने इतना किया तो आपका आंसर बिल्कुल आया। अब तो बच्चों वाला काम हो गया है, लगाइए 1/F बराबर बोलो n-1, 1/R1 माइनस 1 बताओ कितना, R2। अब आ जाएगा 1/F बराबर 1.5 माइनस 1। अब बताओ 1 बताओ R1 कितना है, 20, उसके बाद माइनस R2 कितना है, ये आपका माइनस 20। अब आ जाएगा 1/F, इसको घटाओगे तो आपका 0.5 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अब आपका आ जाएगा 2/20। अब 0.5 में 2 से गुणा करोगे, 1 कितना आ गया, 20। ये देखिए F बराबर बताओ कितना आ गया, ये देखिए आपका 20 सेंटीमीटर आपका आ गया, 20। ये है लेंस की बताओ फोकस दूरी। बताओ समझ में आ रहा है। बसंत कुमार का आंसर आ गया है 20 सेंटीमीटर, 5 डायोप्टर, बहुत सही आंसर आया है। अभिषेक अग्रहरी का भी 20 सेंटीमीटर आया, बहुत बढ़िया। शिखा यादव का भी 20 आया है, बहुत बढ़िया। आकाश भारती 20 आया है। चलिए अब बताओ क्षमता निकालना है, तो क्षमता बराबर आपका होता है 100 बटे फोकस दूरी आपका सेंटीमीटर में। अब आपका आ जाएगा 100 बटे बताओ कितना, 20। अब इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा +5 और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। अब बताइए सवाल में बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर अगला एग्जांपल आपको हम कराने चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, आद्य सोनी 20 आया। याद रखना, इसमें चिन्ह सहित मान रखना, अगर आप चिन्ह सहित मान नहीं रखोगे तो आपका आंसर तुरंत गलत होगा, ध्यान रखिएगा। तो कर्म चिन्ह सहित करिए, उसका फल आपको खुद ब खुद चिन्ह सहित प्राप्त होगा। प्रियांशु सिंह, अतुल सिंह बहुत बढ़िया। ठीक है, शिवम राजपूत का भी आ चुका है, यादव जी का भी आया, अभिषेक अग्रहरी, अतुल सिंह बहुत बढ़िया, जानवी श्रीवास्तव, अजीत सिंह, आकाश भारती, हो गया सबका। चलिए अब आइए अगला एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक सवाल और आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, एकदम आराम से बिल्कुल सवाल को लगाइए। ये सब हल्के फुल्के आसान सवाल हैं, इन सबकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप एनसीईआरटी के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अगला एग्जाम्पल है किसी समतलोत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 तथा फोकस दूरी 1.5 तथा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी बताओ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। पूछा है लेंस के पृष्ठ की
लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। लेंस के पृष्ठ की बताओ वक्रता त्रिज्या, उसके बाद ज्ञात करिए। यह सवाल आपका पूछा गया है, ठीक है। लेंस के पृष्ठ की बताओ वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। बताओ सवाल आपको बताओ समझ में आया। चलिए अब आइए आपको हम करके दिखाते हैं, इसका हल देखिएगा, बहुत बढ़िया से लगाइएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जल्दी आपका आंसर गलत होने की संभावना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग बस देखिए 5 लाइक और बाकी है 5 अटेंडेंस। शतक लगने के लिए बस केवल 5 रन की आवश्यकता है, जल्दी से आप उसको कंप्लीट करिए। यहां पर मैं वक्रता त्रिज्या निकाल रहा हूं, बहुत बढ़िया। राहुल पाल, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच राहुल, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए देखें, पहले बताइए समतलोत्तल लेंस है। समतलोत्तल मतलब समतल, समतल उत्तल। आप इसी में कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। समतलोत्तल का मतलब होता है समतल, उसके बाद उत्तल, मतलब एक समतल होगा और दूसरा उत्तल होगा, ध्यान रखना। ये देखिए ये आपका लेंस है, एक आपका समतल है, बताओ दूसरा क्या है, ये देखिए आपका उत्तल है। ये देखिए आपकी इसकी त्रिज्या है R1 और बताइए इसकी त्रिज्या है बोलो R2। अब बताइए R1 सीधे की त्रिज्या बोलो R1 बराबर अनंत होता है। अब बताओ किसका मान पूछा है, ये देखिए R2 का मान पूछा है, R2 का मान पूछा है। बताओ क्लियर है सबको। अब बताइए अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, और फोकस दूरी कितनी दिया है, फोकस दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर दी है, 20 सेंटीमीटर आपकी दी है। बताओ समझ में, बताओ क्लियर है सबको, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आइए लगाते हैं ध्यान से, ठीक है। चलिए बताइए 1/F बराबर फॉर्मूला बोलो n-1, उसके बाद 1/R1 माइनस 1/R2 आया। अब आपका आ जाएगा 1/F का मान 20 दिया है। अब बताओ n का मान 1.5 माइनस 1 और 1/, बताओ R1 बोलो, R1 का मान आपका अनंत है, माइनस 1/R2 है। अब यहां पर लोग एक गलती करते हैं कि R2 का चिन्ह रख देते हैं, तो मैं आपको बताया हूं कि जिस राशि का मान पूछा गया है वो खुद ब खुद चिन्ह सहित आएगा। तो कहीं R2 को कहीं माइनस मत रखने लगना, ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखें, अज्ञात राशि आपको खुद ब खुद बताओ चिन्ह सहित प्राप्त होगी। इस सवाल में यही गलती लोग करेंगे, R2 को रख देंगे माइनस रख देंगे, ऐसा मत करना। अरे भैया R2 पूछा गया है तो जो राशि पूछी जाती है वो खुद ब खुद आपको चिन्ह सहित प्राप्त होती है। आप नियम से काम करिए, R2 का चिन्ह अब देखेंगे खुद ब खुद माइनस आ जाएगा, ध्यान रखना, यही गलती यहां पर होती है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आपका आ जाएगा 1/20 बराबर, इसको घटाओ कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ये 0 हो गया, और माइनस आपका आ जाएगा 1/R2, बोले हाँ। बताओ क्लियर है। अब यहां से आपका आ जाएगा R2 बराबर, ये आ जाएगा -20 गुणे 0.5 आया। अब यहां से R2 का मान आपका आ जाएगा माइनस, ये देखिए 10 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब बताइए R2 का मान बताओ माइनस में देखो आया कि नहीं आया, इसका मतलब आपका आंसर बताओ बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर सही है। जल्दी से आप करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बताइए दोनों एग्जाम्पल बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, हो गया सबका। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये देखे, थैंक यू वेरी मच। ये देखे 100 अटेंडेंस आपका लग चुका है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच 101 अटेंडेंस के लिए। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, उत्साह को बढ़ाते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और लेंस को आराम से पढ़िए नहीं बल्कि सीखिए, एकदम रिलैक्स होकर के धैर्य धारण करते हुए सारे कंसेप्टों को हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे, ठीक है, एकदम आराम से, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं। बिल्कुल अंशुमान कुशवाहा आ गया, खुशी सोनी, कंग्रेट, थैंक यू वेरी मच खुशी, थैंक यू प्रतीक्षा सिंह, थैंक यू वेरी मच। आंसर भी आपका सही आया है, -10 सेंटीमीटर। शिखा यादव, आकाश भाटी, लेओ लेओ, बिल्कुल। शिवम राजपूत, देव देव, ठीक है। अनिल राम, बहुत बढ़िया। रोहित कुमार यादव, बहुत बढ़िया आंसर निकला है, -10 सेंटीमीटर। यादव जी, यादव जी, ठीक है। ये देखे मजाक के मूड में आ गए, 420 मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बीच बीच में हंसते भी रहना चाहिए यादव जी, बहुत बढ़िया। चंद्रपाल सिंह, ठीक है, डिसलाइक बोले, हाँ डिसलाइक वाले आ गए चंद्रपाल सिंह, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका काम है, वो ठीक वैसे डिसलाइक करते रहे, एक दिन दुनिया से वो खुद डिसलाइक हो जाएंगे। हमारा श्राप है उनको कि दुनिया से जैसे आए थे बिना कुछ किए वैसे लौट जाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे 15 साल पहले जहां पे थे वहीं पे वो लोग आज भी हैं, कोई तरक्की कोई प्रोग्रेस नहीं है।
कल। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया मनीष पाल हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने काम पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो जिनका जो काम है वो करते रहेंगे, हम लोग अपने काम पर ध्यान दें। चलिए अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं हेडिंग लिख रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग, लेंस के फोकस दूरी की। अब अगली हेडिंग है लेंस के फोकस दूरी की निर्भरता। लेंस के फोकस दूरी की निर्भरता। चलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग आ चुके हैं। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि लेंस की फोकस दूरी का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, ठीक है, इसी क्लास में मैंने एक सूत्र आपको दिया था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। याद है? ये कोई ऐसा वैसा समीकरण नहीं है, इसे लेंस का समीकरण कहते हैं, याद होगा। और यह सूत्र बताने के तुरंत बाद मैंने बताया था कि सूत्र से ऐसा लगता है जैसे f का मान u और v पर निर्भर करेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि f का मान u और v पर निर्भर नहीं करता। यह बात मैंने आपको लिखाई थी। तो अगर फोकस दूरी का मान u और v पर निर्भर नहीं करता तो सवाल है कि आखिर निर्भर किस पर करता है। आज वो समय आ चुका है, आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है। आज मैं आपको बता सकता हूं कि लेंस की फोकस दूरी का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, लेंस की फोकस दूरी का मान u और v पर निर्भर नहीं करता। क्यों निर्भर नहीं करता? क्योंकि जिस अनुपात में आप इनको बदलोगे उसी अनुपात में ये भी बदल जाएंगे, जिससे दोनों का अंतर हमेशा नियत रहेगा। इसीलिए फोकस दूरी का मान बताओ u और v पर निर्भर नहीं करता। अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि लेंस की फोकस दूरी का मान कितनी बातों पर निर्भर करता है। आज देखिए राज से पर्दा उठने जा रहा है। कितने दिन बाद राज से पर्दा, क्या ये राज रह पाएगा? क्या फोकस दूरी की राज से पर्दा उठ पाएगा? ये देखिए बिल्कुल उठेगा। अब मैं आपको बताता हूं, इधर देखें, 1/f बराबर आपका होता है n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इसी सूत्र का प्रयोग करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए अब आप सूत्र को देख के बताइए, फोकस दूरी के सूत्र में बताओ कितने लोग आ रहे हैं? 2 लोग आ रहे हैं। एक लेंस का पूर्णांक आ रहा है, एक लेंस की बताओ वक्रता त्रिज्या आ रही है। आगे आप समझदार हैं तो बताइए फोकस दूरी का मान कितनी बातों पर? मात्र 2 बातों पर, एक लेंस की वक्रता त्रिज्या पर और दूसरा बताओ लेंस के अपवर्तनांक पर। ये देखिए मैं लिख रहा हूं, तो यहां से स्पष्ट है कि, ये देखिए से स्पष्ट है कि फोकस दूरी का मान, स्पष्ट है कि फोकस दूरी का मान केवल 2 राशियों पर निर्भर करता है। केवल बताओ कितनी? 2 राशियों पर निर्भर करता है। 2 राशियों पर क्या करता है? बोलो, निर्भर करता है। बोले हाँ। किस पर? ये देखें, नंबर 1 सबसे पहले निर्भर करता, बताओ लेंस की वक्रता। सबसे पहले बताओ लेंस की, ये देखिए वक्रता त्रिज्या, लेंस की वक्रता त्रिज्या, इसको मोटाई भी कहते हैं। लेंस की वक्रता त्रिज्या या मोटाई पर, और सॉरी दूसरा बोलिए, दूसरा निर्भर करता है बताओ लेंस के अपवर्तनांक पर, लेंस के अपवर्तनांक पर, बस। बाकी और बताओ किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है। बताइए यहां तक बताओ सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। आपसे क्या ग्रहरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस, बिल्कुल सही जवाब स्मिता यादव, यन पर और त्रिज्या पर। बहुत बढ़िया सौरभ सिंह, मजा आ रहा है। बिल्कुल सौरभ, आएगा मजा कोचिंग में। सौरभ बिल्कुल आएगा मजा, सौरभ जुड़े रहेंगे, बिल्कुल आएगा। अनुराग वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक पर, बहुत बढ़िया। जल्दी से आप इसको नोट करिए। अब आपको हम सबसे पहले ये लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद अपवर्तनांक पर निर्भरता पढ़ाएंगे। जब आप दोनों पढ़ लेंगे तब जाकर के ये टॉपिक क्लियर होगा। फिर आपको हम निगमन भी करके दिखाएंगे, चलिए बहुत बढ़िया हो गया सबका, ठीक है। बिल्कुल अतुल सिंह बजाएगा, बिल्कुल। शिखा यादव क्लियर है। रवि पाल बोलो यार, बिल्कुल रवि बोल रहा हूं, बोलो यार। रवि पाल बिल्कुल बोल रहा हूं। यादव जी क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अजीत सिंह, जय हिंद अजीत, जय हिंद अजीत। कृतिका सिंह हो गया, बिल्कुल सही बात। हर्षिता श्रीवास्तव, बिल्कुल सब लोग जुड़े रहेंगे, बिल्कुल मजा आएगा।
नोट हो गया सबका? चलिए अब देखिए, मैं यहां पर पहली हेडिंग लिखने जा रहा हूं, आराम से बिल्कुल पढ़िएगा, सब बहुत लेंस के समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सब। चलिए सबसे पहले हेडिंग मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं नंबर 1, ठीक है? ये देखिए नंबर 1 में हेडिंग लिखने जा रहा हूं फोकस दूरी की। नंबर 1 हेडिंग लिखने जा रहा हूं फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। फोकस दूरी की बताओ किस पर? वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। आइए सबसे पहले वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता आपको हम पढ़ाते हैं, एकदम आराम देखिएगा। आदित्य सोनी, बी स्मार्ट एकेडमी। अच्छा विकास, विकास बिल्कुल विकास, ठीक है, बिल्कुल थैंक यू विकास जुड़ने के लिए। चलिए अभय सिंह, लपेट रहे, बिल्कुल अभय लपेट दूंगा, अभय बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता, आइए चल देखा जाए कि फोकस दूरी का मान लेंस की वक्रता त्रिज्या या मोटाई पर बताओ कैसे निर्भर करता है। आइए सब लोग देखें, ध्यान से देखिएगा। 1/f बराबर आपका होता है n-1, उसके बाद 1/r1 माइनस 1/r2 से। बताओ सूत्र आपके सबके सामने है। अब आप सूत्र देख करके बताइए कि सूत्र में बताओ यफ कहां है? आंसर नीचे है। अब बताओ आर कहां है? वो भी नीचे है, दोनों नीचे है। अगर सूत्र में दोनों नीचे है तो दोनों में बताओ कैसा संबंध? सीधे का संबंध, सीधे का संबंध। सूत्र में यफ भी नीचे है और आर भी नीचे है, तो अगर दोनों नीचे हैं तो दोनों में सीधा संबंध होगा, और फिजिक्स में सीधे को बोलते हैं समानुपाती। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यफ समानुपाती बोलो आर। ये रिश्ता क्या कहलाता है? देख लें, इस रिश्ता का नाम है यफ समानुपाते आर का रिश्ता। इसका मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के समानुपाती होती है, आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं ध्यान से, एक सेंटेंस मैं यहां पर लिखूंगा कि अगर बताओ आर वक्रता त्रिज्या, यहां पर मैं लिख रहा हूं ध्यान समझना कि अगर वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी ध्यान देना, अगर बताओ वक्रता त्रिज्या आर बताओ क्या होगा? बोलो ज्यादा होगा। तो अगर वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी बताओ लेंस बताओ पतला होगा कि मोटा होगा? अगर वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी तो लेंस आपका पतला होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इधर देखो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। ये देखे एक आपका लेंस ये है और ये देखे एक आपका लेंस आपका ये है, ठीक है? ये मोटा लेंस है, ये पतला लेंस है। अब देखे लेंस अगर लेंस है मोटा तो वृत्त बनाएगा छोटा। ये देखे ये छोटा वृत्त बनाएगा। अब बताओ इसकी त्रिज्या बोलो कम होगी, तो मोटे लेंस की वक्रता त्रिज्या कम होती है। और ये देखे लेंस है पतला तो वृत्त बनाएगा बहुत बड़ा बनाएगा, बताओ त्रिज्या बोलो ज्यादा होगी। यही बात मैं यहां पर लिखा हूं। ये बात बताइए सबको हजम हुई कि नहीं हजम हुई? ये बात बिल्कुल बिल्कुल बसंत कुमार, यन और यफ में 36 का आंकड़ा है, बसंत कुमार बिल्कुल सही। अब बताइए अगर वक्रता त्रिज्या ज्यादा है तो लेंस पतला है, इस सेंटेंस में बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब सुनिए आगे की कहानी, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब देखिएगा ध्यान से, अगर वक्रता त्रिज्या ज्यादा है तो लेंस पतला। अब बताओ अगर त्रिज्या ज्यादा है तो बताओ फोकस दूरी भी ज्यादा होगी, ज्यादा ज्यादा। अगर फोकस दूरी ज्यादा होगी तो बताओ क्षमता बोलो, क्षमता कम होगी। ये देखिए निकल करके सामने आया है, बताओ क्लियर है किसी को? अगला देखिए, अब मैं लिख रहा हूं कि अगर वक्रता त्रिज्या कम है, बोले हाँ, तो अगर वक्रता त्रिज्या कम है तो बताओ लेंस बोलो लेंस आपका मोटा होगा। अब बताओ अगर वक्रता त्रिज्या कम है तो बताओ फोकस दूरी भी कम होगी। अब बताओ फोकस दूरी कम होगी, बताओ क्षमता बोलो ज्यादा होगी। ये दोनों पॉइंट पर बहुविकल्पी या अतलघोत्री बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां से बिल्कुल अजीत सिंह आजकल लपेट नहीं रहे, बिल्कुल अजीत लपेटूंगा बिल्कुल। हिमांशु द्विवेदी, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू वेरी मच। आकाश भारती बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखें इसका मतलब यहां से एक
कंसेप्ट खुल करके सामने आ रहा है। इसका मतलब पतले लेंस की क्षमता कम होती है और बताओ मोटे लेंस की क्षमता ज्यादा होती है। होना भी यही चाहिए। जिसकी आंख जितनी ज्यादा खराब होगी डॉक्टर उसको उतना मोटा लेंस पहनाते हैं, क्योंकि मोटे लेंस की क्षमता ज्यादा होती है और बताओ पतले लेंस की क्षमता कम होती है। अब यहां पर मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं कि अतः, अब मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, अतः पतले लेंस की क्षमता, अतः पतले लेंस की बताओ क्षमता, पतले लेंस की क्षमता कम, जबकि बताओ मोटे लेंस की क्षमता, जबकि मोटे लेंस की बताओ क्षमता, बताओ क्या होती है, क्षमता अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है। बताओ समझ में आपको आया कि नहीं आया? याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप यादव, लेंस मोटा होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी, क्षमता ज्यादा होगी। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये देखिए मनोरंजन यादव, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। अभिषेक अग्रहरी, हो गया सबका। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने चल रहे हैं। इस पर समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, एक नंबर के बहुत सारे सवाल बनते हैं। आत्लगोत्री, बहुविकल्पी, एकदम रिलैक्स होकर के काम करिएगा कि अगर वक्रता त्रिज्या ज्यादा है तो लेंस पतला होगा, अगर आर ज्यादा है तो फोकस दूरी कम होगी। बताओ क्षमता, फोकस दूरी ज्यादा होगी, क्षमता कम होगी। तो पतले लेंस की क्षमता कम होती है जबकि मोटे लेंस की क्षमता अधिक होती है। यहां तक बताओ सबको क्लियर है? जानवी श्रीवास्तव, बताओ क्लियर है सबका? चलिए अब हम इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा, मिटा दे रहा हूं। तो याद रखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा हेरा फेरी फिल्म, बहुत मूवी हेरा फेरी फिल्म बहुत पहले आई थी, उसमें आपने परेश रावल, बाबूराव का चश्मा देखा होगा। ये मोटा चश्मा पहन करके निकलते हैं वो, उनकी आंख इतनी ज्यादा खराब दिखाया गया है फिल्म में, उनको इतना मोटा लेंस लगा था। अब बताओ लेंस अगर मोटा था इसका मतलब उसकी क्षमता बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, नाम था हेरा फेरी। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखें, इसी हेडिंग के अंतर्गत नंबर 1 में मैं चलने जा, नंबर 1 हेडिंग लिख रहा हूं, किसी लेंस को, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता का कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर 2 हेडिंग पड़ेगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंस को काटने जा रहे हैं, काटने। अब हम लेंस को काटेंगे, 2 प्रकार से काटेंगे, एक काटेंगे क्षैतिज और एक काटेंगे ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर काट करके ये देखेंगे कि लेंस की फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2 प्रकार से अब हम लेंस को काटने जा रहे हैं। एक सबसे पहले काटेंगे, ठीक है, एक तो पहले क्षैतिज से काटेंगे, उसके बाद फिर काटेंगे ऊर्ध्वाधर से। तो वही 2 हेडिंग पढ़ने जा रही है। तो नंबर 1 हेडिंग है, किसी लेंस को क्षैतिज से, किसी लेंस को बताओ कहां से, क्षैतिज से 2 समान भागों में काटने पर, क्षैतिज से 2 समान भागों में काटने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर प्रभाव, उसकी फोकस दूरी एंड मतलब और क्षमता पर प्रभाव। ठीक है, हेडिंग को जितनी बार हम इंपॉर्टेंट लगा दें उतनी बार कम है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है ये। अभी मैं आपको पढ़ा करके इसका आंसर आपको रटा दूंगा, हमेशा इसका आंसर आपको याद रहेगा। तो चलिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ठीक है, एक लेंस हम लोग लेने वाले हैं, ये देखिए मान लिया आपका ये बोतल को हम लेंस मान रहे हैं। अब लेंस को हम क्या करेंगे, क्षैतिज से 2 समान भागों में काट देंगे। तो काटने के बाद लेंस की फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हमें इसी बातों की गणना करनी है। क्लियर है? सौरभ सिंह, दादाजी बिल्कुल सौरभ ठीक है, इस समय बहुत गुस्से में है, मोदी जी से सौरभ बहुत नाराज हैं दादाजी सौरभ। चलिए अब सुनिए, काम शुरू करते हैं, ध्यान समझिएगा। ये देखें, एकदम बिल्कुल आराम समझिए, आराम से। ये देखें, एक हमारे पास ये देखें लेंस है, ये देखें ये है हमारे पास एक लेंस, चाहे जो लेंस ले लो, चाहे आप उत्तल ले लो, चाहे आप अवतल ले लो, चाहे जो ले लो, हमने उत्तल लेंस लिया है। ठीक, चलिए माना इसकी फोकस दूरी f है और इसकी क्षमता बोलो p है, बोले हाँ। अब हमने क्या किया, इसको क्षैतिज से, ये देखो ऐसे ये काटा,
ये देखें, इसको हमने क्षैतिज से दो समान भागों में काट दिया, तो काटने के बाद बेचारे लेंस के दो टुकड़े हो गए। बोले हाँ। ये देखे आपका पहला टुकड़ा है, और ये बोलो ये आपका दूसरा टुकड़ा है। बोले हाँ, ये काटा। लेंस को हमने क्षैतिज से बताओ दो समान भागों में काट दिया। अब हमने माना, अब हम मान लेते हैं कि माना इस कटे भाग की फोकस दूरी हो गई है एफ डैश, और माना इसकी क्षमता हो गई है पी डैश। तो आज हमें एफ डैश और पी डैश की बताओ क्या करनी है, गणना करनी है, गणना करनी है। बताओ कार्यक्रम बताओ सबको समझ में आ गया? स्मिता यादव ले ले, बिल्कुल कट गया, बिल्कुल कट गया, बिल्कुल सही बात। ठीक है प्रदीप यादव, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चौकीदार से दादाजी नाराज है, बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए राहुल पाल, बहुत बढ़िया। चलिए अब बताओ पूरी बात आपको समझ में आ रही है? एक बार फिर से एकदम आराम से देखिएगा, इसका आंसर आपको मैं रटा के जाऊंगा आज। ये एक लेंस था, इसकी फोकस दूरी या फोर क्षमता P है। मैंने लेंस को बताओ बीचों बीच से दो समान भागों में काट दिया, माना कटे भाग की फोकस दूरी एफ डैश और क्षमता P डैश है। आज हमें एफ डैश और P डैश की क्या करनी है, गणना करनी है। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात मैं करता हूं बड़े लेंस के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं, बताओ किसके लिए, बोलो बड़े लेंस के लिए बात मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले बड़े लेंस की बात करते हैं। ये देखिए लेंस हमारा जो है बड़ा वाला जो लेंस था, आइए सबसे पहले इसको लेकर के काम करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि माना इसकी जो त्रिज्या है R1, इसको प्लस R मान लेते हैं, और इसकी जो त्रिज्या है R2, इसको मान लेते हैं माइनस R। मतलब दोनों को हम लोग बराबर मान के काम कर रहे हैं कि जो लेंस हमने लिया है उसमें दोनों की त्रिज्या को मैं बराबर लेकर के काम कर रहा हूं। और मान लेते हैं लेंस का पूर्णांक बताओ कितना है, n है, और मान लेते हैं लेंस की फोकस दूरी बताओ कितनी है, बोलो f है। क्लियर है? अब देखिए यहां से फॉर्मूला लगेगा 1/f बराबर n माइनस 1, उसके बाद 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहां से आ जाएगा 1/f बराबर n माइनस 1। अब बताओ 1/R1 की जगह पर क्या रखो, ये देखो प्लस R, और R2 की जगह पर क्या रखो, ये देखो आपका आ जाएगा माइनस R। अब बताओ माइनस माइनस जुड़ जाएगा। अब आ जाएगा 1/f बराबर, ये आपका आ जाएगा n माइनस 1 इंटू बताओ 2/R। यहां तक बताओ सबको समझ में आया? बताओ क्लियर है? अब उसके बाद यहां से जब f का मान निकालोगे तो f बराबर आपका आ जाएगा R/2 टाइम्स बताओ n माइनस 1। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। अब आप देख के बताइए यहां तक, बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए। बिल्कुल अतुल सिंह, अंट संट, बिल्कुल बिल्कुल प्रयोग होगा। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताओ धीरज कुमार पाल, क्लियर है, बहुत बढ़िया। सुमित मौर्य, सुमित मौर्य, बिल्कुल बिल्कुल। गीता, हाँ फिल्म मस्त, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जल्दी करिए, यहां तक जल्दी से सब लोग करिए, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं। ये बताओ किसकी फोकस दूरी निकली है, बड़े लेंस की निकली है। इसके बाद हमको बताना है कटे लेंस की फोकस दूरी, हम आपको बताएंगे। और जैसे ही हम आपको कटे लेंस की फोकस दूरी बताएंगे तुरंत आपको बताओ समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यादव सर का कमेंट आ रहा है, डायरेक्टर सर का थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका आशीर्वाद है। चलिए अभय सिंह, क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? अजय सिंह, हो गया सबका यहां तक? चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कटे लेंस के लिए। अब बात करेंगे बताओ किसके लिए, कटे लेंस के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब आप एक काम करो, इसी में से कोई भी एक टुकड़ा आप उठा लो, चाहे जिस टुकड़े को उठा लो, चाहे ऊपर वाले को, चाहे नीचे वाले को, चाहे जिसको उठा लो। ये देखे हमने क्या किया, ये देखे ऊपर वाले एक कटे टुकड़े को हमने उठा लिया। ठीक है, अब आप जरा हमको बताइए, अब आपकी आवश्यकता हमें पड़ गई है, ये बताइए इसकी बताओ त्रिज्या कितनी होगी? आंसर भैया मेरे, त्रिज्या वही रहेगी, त्रिज्या नहीं बदलेगी। जो त्रिज्या बताओ इस पूरे की थी वही त्रिज्या बताओ इसकी भी होगी। क्यों? दोनों एक ही वृत्त के टुकड़े हैं, ध्यान रखना, त्रिज्या नहीं बदलेगी। जैसे अभी हम आपसे कहें ये देखो आपका वृत्त है, बताओ यहां इस चाप की त्रिज्या बताओ कितनी है, बताओ कैपिटल
आर है। तो अगर हम आपसे पूछे बताओ इतने की त्रिज्या इसका भी आर ही होगा, बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ इसकी त्रिज्या वही रहेगी, अब बताओ इसकी भी त्रिज्या बोलो R2 बराबर, ये देखे माइनस आर वही रहेगा, जो त्रिज्या बताओ उसकी थी वही त्रिज्या इसकी रहेगी, वही त्रिज्या उसकी रहेगी। और सुनिए काटने से पदार्थ भी नहीं बदलेगा, तो जो अपवर्तनांक बताओ बड़े वाले का था वही अपवर्तनांक बोलो इसका रहेगा। हमको लगता है अब आपका आंसर आ गया होगा, अब आपको हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ये बताइए ध्यान से, ये देखिए ये सूत्र आपका है, आपने बताओ लेंस को काटा, अब बताओ काटने से बताओ R1 का मान बदला नहीं, R2 का मान बदला नहीं, बताइए लेंस का अपवर्तनांक बदला नहीं, जब कुछ नहीं बदला बताओ फोकस दूरी भी नहीं बदलेगी, इसका मतलब आंसर है फोकस दूरी वही रहेगी। तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि माना इसकी फोकस दूरी बताओ कितनी है, एफ डैश है, लगाओ सूत्र 1/एफ डैश बराबर बोलो n-1, उसके बाद 1/R1 माइनस ये देखे 1/R2, अब आ जाएगा 1/एफ डैश बराबर n-1, 1/ आपका R माइनस 1/-R, अब आ जाएगा 1/एफ डैश बराबर ये आपका आ जाएगा n-1 इंटू बताओ 2/R। अब यहां से बताओ एफ डैश का मान निकालो, जल्दी निकालो। अब देखिए यहां से आप एफ डैश का मान निकालेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा R/2 टाइम्स बताओ n-1, ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए समीकरण नंबर 1 से एफ का मान भी यही है, एफ डैश का मान भी यही है, अब मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 and 2, समीकरण नंबर बताओ 1 और 2 से अब मैं कह सकता हूं कि एफ डैश बराबर आपका एफ होगा और पी डैश बराबर बोलो पी होगा। समझ में बताओ आया कि नहीं आया, आपने क्या सीखा, अब आप ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ऐसा लगता है अरिजीत सिंह, बिल्कुल बिल्कुल अजीत सिंह, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, अब इसका निष्कर्ष मैं आपको बताता हूं, आज के बाद आपको क्या याद रख करके बैठना है इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब आप रटिए कि किसी लेंस को क्षैतिज से चाहे जहां से काट दें, हालांकि हमने इसमें 2 समान भागों से काटा है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं किसी लेंस को क्षैतिज से चाहे जहां से काट दो उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, चाहे जहां से काट दो। ये देखे मैं आपको बताता हूं, ये आपका लेंस है, लेंस आप इतना काट करके निकाल लो, ये देखें इतना काट के निकाल लो, इसकी भी फोकस दूरी और क्षमता बड़े वाले के एग्जैक्ट बराबर होगी, एग्जैक्ट बराबर होगी, ध्यान रखना। आप जल्दी से रटिए, किसी लेंस को क्षैतिज से चाहे जहां से काट दें उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताओ क्लियर है, सबको याद हो गया। लेकिन अब सुनिएगा हमारी बात ध्यान से, बिल्कुल अनुराग बिल्कुल सही लिखा है कि किसी लेंस को क्षैतिज से कहीं से भी काट दे उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ सिंह दादाजी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस मोदी जी से थोड़ा सा नाराज है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब सुनिएगा ध्यान से, लेकिन काटने पर नुकसान तो कुछ ना कुछ होगा ही, किसी भी चीज को अगर आप काट देंगे काटने से नुकसान तो आपका जरूर होगा। अब नुकसान क्या होता है, अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जब आप लेंस को काट दोगे तो काटने से लेंस का द्वार छोटा हो जाता है, लेंस को जब आप क्षैतिज से काट दोगे तो उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन काटने से बताओ लेंस का द्वार छोटा हो जाएगा, जिससे आने वाले प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी, और जब तीव्रता कम हो जाएगी बताओ बनने वाले प्रतिबिंब की चमक भी कम हो जाएगी, बस केवल यही नुकसान होगा। एक बार फिर से, किसी लेंस को क्षैतिज से चाहे जहां से काट दें उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन काटने पर लेंस का द्वार छोटा हो जाता है, जिससे आने वाले प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे बनने वाले प्रतिबिंब की चमक भी कम हो जाती है। बस काटने से केवल यही नुकसान है। बताइए काटने का कार्यक्रम बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, तो जल्दी से आप इसको नोट करिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से आप करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चमक कम हो जाएगी, बिल्कुल शिवम राजपूत चमक कम हो जाएगी, सत्यम दुबे कम हो जाएगा, बहुत बढ़िया आकाश भारती। अनुराग देखे बहुत सही लिखा है, परंतु लेंस को काटने से
बिल्कुल बिल्कुल, द्वारक छोटा हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा अनुराग ने, थैंक यू वेरी मच अनुराग। आकाश भारती बताओ क्लियर है? शिवम राजपूत, चमक कम हो जाएगी, बहुत सही आप लिख रहे हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया, मैंने आप सभी को सिद्ध करके दिखाया कि लेंस को क्षैतिज से काटने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर बताओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, काटने से नुकसान तो होता ही है, किसी भी चीज को आप काट दोगे उसका कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो यहां पर काटने से केवल यह नुकसान हुआ है कि काटने से लेंस का द्वारक छोटा हो जाता है, जिससे आने वाले प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, और जब तीव्रता कम हो जाएगी तो बनने वाले बताओ प्रतिबिंब की चमक भी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल हो गया, सबका नोट हो गया हो तो उसके बाद फिर हम यहां पर एक सेंटेंस लिख दें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिए सब लोग? चलिए अब देखें आपको क्या याद रखना है, ध्यान रखिएगा। अब इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन, उपसंहार, क्या सीखा उसी को मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आपको भी उसे लिख करके याद रखना है। कभी अगर कोई पूछे तो आपको उसका जवाब देना है। अब मैं लिख रहा हूं कि अतः, ये देखें अब मैं लिखने जा रहा हूं अतः, ये देखें अतः किसी लेंस को, अतः किसी लेंस को क्षैतिज से, किसी लेंस को क्षैतिज से कहीं से भी काट दें। जरूरी नहीं है कि आप दो बराबर भागों में काटो, चाहे जहां से काट दो, कहीं से भी काट दें, कहीं से भी काट दें, उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर, उसकी फोकस दूरी एंड क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फोकस दूरी और क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अब देखें दुख की बात है, लेकिन नुकसान क्या हुआ, लेकिन काटने पर, दुख के साथ लिखे, दुख के साथ जो नुकसान हुआ है, दुख के साथ काटने पर लेंस का द्वारक छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे आने वाले प्रकाश की तीव्रता, जिससे आने वाले प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है। अतः बनने वाले, अतः बनने वाले प्रतिबिंब की चमक, बनने वाले प्रतिबिंब की चमक कम हो जाती है, बोले हाँ, कम हो जाती है। ये है आपका कंप्लीट आंसर। बताओ क्लियर है? अब आप इसको नोट कर ले, बहुत बढ़िया। तो क्षैतिज से काटने पर फोकस दूरी और क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस नुकसान है कि बस वही आपका जो है प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, चमक कम हो जाएगी। बताओ क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कृतिका सिंह, बिल्कुल बिल्कुल फीलिंग के साथ, बिल्कुल नुकसान हुआ है, बिल्कुल प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहां तक सबका हो गया है। अब ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कल करेंगे, ठीक है, कल मिलेंगे। कल हम लेंस को काटेंगे ऊर्ध्वाधर से, उसके बाद फिर कल हम पढ़ेंगे फोकस दूरी की अपूर्णांक पर निर्भरता, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम लोग सीखेंगे। आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए, ठीक है, आराम से नोट्स बना करके जम करके घर बैठ करके पढ़ते रहिए, ठीक। फिर हम लोग कल मिलेंगे शाम को 6 बजे। गुड नाइट।